नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में दी जाती है, लेकिन अगली किस्त अब आपकी नहीं आएगी जब तक कि आप ई-केवाईसी अपनी आधार के माध्यम से नहीं करवाओगे, क्योंकि जो किस्त आपको जारी की जाती है प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, उसमें एक चीज़ अनिवार्य कर दी गई है कि प्रत्येक किसान को अपना ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। तो आज हम समझेंगे कि ई-केवाईसी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको कैसे ई-केवाईसी करवानी है और आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी है। जल्दी से जल्दी आप अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा दें ताकि अगली किस्त जो आए तो आसानी से आप उसका लाभ उठा सकें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है। आपको गूगल पे लिखना है pmkisan.government.in। वहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो ई-केवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड ई-केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हो और इसकी अंतिम तिथि है वो 31 मई है। 31 मई से पहले पहले आपको इसकी ई-केवाईसी करना आवश्यक है। अगर आप इसके नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो किस्त है वो रुक जाएगी अगली। ठीक है, तो आपको ई-केवाईसी के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ई-केवाईसी न्यू। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे आपके आधार नंबर मांगेंगे, क्योंकि आधार नंबर के आधार पर ही आपकी ई-केवाईसी होगी। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर फीड नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला काम करना है आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा दें। उसके बाद ही आपको इसकी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करने हैं। आधार नंबर आप जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे अपने आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब सर्च पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आधार नंबर तो आपके ये है। उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर डालिए जो आपके मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाल दिए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि गेट OTP पर क्लिक करेंगे, गेट मोबाइल OTP पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे ही गेट OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये OTP भी आ गया हमारे पास और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपकी OTP है वो इस नंबर पर भेज दी गई है और जल्दी से यहाँ इंटर करिए और सबमिट OTP पर क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पे OTP इंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पे OTP एंटर कर ली है और OTP एंटर करने के बाद में अपने को करना है सबमिट OTP पर क्लिक करना है। सबमिट OTP पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में लिखा ही आ रहा है उस OTP को एंटर करने के बाद में आपके पास एक दूसरा OTP आएगा। दूसरा OTP जो आएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP। तो इस पर एक दूसरा OTP आता है, क्योंकि पहला OTP तो था वो मोबाइल नंबर का था। उसके बाद में एक दूसरा OTP आएगा, वो आएगा 6 डिजिट का। पहला वाला OTP आएगा वो आएगा 4 डिजिट का। अब उसके बाद में लास्ट में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ई-केवाईसी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप अपना OTP के माध्यम से, रजिस्टर्ड OTP के माध्यम से अपना ई-केवाईसी आसानी से घर बैठे कर सकते हो। आपको कहीं पर भी ई-मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं पर भी कंप्यूटर पर जाने की आवश्यकता है, बल्कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उस मोबाइल के माध्यम से आप आसानी से अपना ई-केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 मई 2022 है। इससे पहले पहले आप अपना ई-केवाईसी कर लीजिए ताकि अगली किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि की आए उसे आप आसानी से ले सकें। तो इसके लिए आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।